टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। खबर बगहा के गंडक पार से है, जहां मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के बांसी नदी पर पहुंचे डीएम दिनेश कुमार राय। डीएम ने बांसी नदी के सौंदर्यीकरण का किया शिलान्यास। दरअसल बांसी धाम की सौंदर्यीकरण की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही थी, जिसके मद्देनजर शनिवार को डीएम दिनेश कुमार राय, डीडीसी, एसपी, एसडीएम समेत कई जनप्रतिनिधियों के साथ बांसी नदी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। इस संदर्भ में डीएम दिनेश कुमार राय ने कहा कि बांसी नदी मधुबनी का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो बिहार और यूपी की सीमा पर स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग यहां स्नान करने आते हैं। किंतु वर्षों से यह नदी सफाई नहीं होने के कारण काफी गंदगी हो गई है। अब इस नदी का दिन बहुरने वाला है। एक बार फिर बांसी धाम के नाम से इस नदी की एक अलग पहचान होगी। डीएम ने कहा कि आज शिलान्यास के साथ ही नदी की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 किलोमीटर दोनों तरफ साफ सफाई के बाद पार्क और वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आप सभी को बांसी धाम के बारे में विस्तार से हमारे डीएम विभागीय जांच और डीडीसी साहब ने बताने का कार्य किया है। आप लोगों से शिलान्यास के अवसर पर भी बताने का हमने कार्य किया कि किस तरह से यह उपेक्षित था और कैसे इसको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर लगातार हम लोग इसका भ्रमण करते रहे। इस क्षेत्र का गंडक पार के लोगों के लिए शिकायत रहती थी कि जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन गंडक पार में कम ध्यान देता है, लेकिन हम लोग अपने पदस्थापन काल के क्रम में करीब विगत 2 वर्ष होने जा रहा है और 2 वर्ष से लगातार हम लोग इस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। माने जिला के अन्य प्रखंडों की तरह, अन्य अनुमंडलों की तरह इसको भी हम लोग सम्मिलित किए हुए हैं। इसके बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, तमाम प्रतिनिधियों ने, चाहे माननीय विधायक जी हों, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद हों, जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय प्रमुख एवं उनके सहयोगी लोग हों, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी ध्यान रखते थे और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों के द्वारा भी ध्यान आकृष्ट किया जाता था कि यूपी के साइड से बेहतरीन हो रहा है। और यहाँ जो धाम है, तो कार्यक्रमों में लोग यहाँ आते हैं तीर्थ समझकर, लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है और इन लोगों की विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने बाढ़ सुखाड़ पर एक मीटिंग किया था, बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को 12 जून 2023 को। इसके बाद में फिर हम बीच में आए थे, आपको जो है जन संवाद चला रहे थे 14 अक्टूबर 23 को, 23-24 में आए हम लोग, फिर जो है 24 में भी आए और 27 फरवरी को करंट में पिपरासी और मधुबनी में हम लोग भ्रमण में आए थे योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में। उस समय भी हम लोग आए थे, तो सभी लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया और हम लोग को भी यह महसूस हो रहा था कि काफ़ी दिनों से उपेक्षित है, कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ में, फिर विकास आयुक्त के साथ चर्चा किया, बैठक किया और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया। और इस गंभीरता के क्रम में जो है मनरेगा से और जिला परिषद से, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि, अन्य सदस्य भी उपस्थित हैं यहाँ पर, सभी के सहयोग और समन्वय से इस योजना को कार्यान्वयन कराने के बारे में निर्णय लिया गया। और यह अपार हर्ष का विषय है। यहाँ के तमाम लोकल जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य, माननीय सदस्य जिला परिषद, सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग भी यहाँ पर हैं और आप लोग भी हैं, इसके साक्षी हैं कि आज शिलान्यास हुआ। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि तमाम लोग इस भीड़ को देखकर, लोगों की उत्सुकता को देखकर यह प्रमाणित अपने आप में हो रहा है कि बांसी धाम का निर्माण कितना आवश्यक था। अभी आपने लिखा भी है, डीएम साहब विभागीय जांच ने भी बताया कि 100 काशी 1 मासी। तो यह बांसी धाम की प्रचलित जो कहानियाँ हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई जो इसकी कथा है, यह अक्षरशः प्रमाणित करता है आप लोगों के उत्साह को देखकर। तो हम लोग करेंगे, सीरीजवार करेंगे इसको। विभिन्न प्रकार की योजनाएं ली गई हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि मिट्टी भराई का कार्य है, साफ सफाई का कार्य है, जिला परिषद की योजना से पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, उसका अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा, सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण होगा, पार्क भी बनेगा और सौदागृह शौचालय का निर्माण भी होगा, पेयजल भी होगा। हमारे तमाम अभियंता भी आए हैं, पीएचडी के जुड़े हुए हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं। पेयजल की भी जहाँ जहाँ समस्या होगी हम लोग उसका निराकरण करेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर हम लोग इस पर गंभीर हैं और डीडीसी साहब की सक्रियता जो है पहल की है, रंग लाई है। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय बगहा से भी अनुरोध किया था कि इस प्रकार का कार्यक्रम है, ये भी ध्यान आकृष्ट करते रहते थे। इनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगा दिया है।